दोस्तों ब्रह्मोस का डर तुर्की को ऐसा सता रहा है कि तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड आके कह रहे हैं कि आखिरकार हमने ऐसा क्या किया है। हमारा भारत के साथ ना कोई बॉर्डर है, ना भारत के साथ हमारा कोई हिस्टोरिकल एनिमोसिटी है, यानी कि कोई दुश्मनी पुरानी है। हम तो अच्छा रिश्ता चाहते हैं, क्यों आप हमें इस प्रकार से हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। क्या एक्शन ले रहे हैं नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, इस वजह से आप हमें हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो ऐसे तो कई देश हैं। हमें क्यों अलग से आप ऐसे कॉर्नर कर रहे हैं? हम तो आपसे अच्छा रिश्ता चाहते हैं। दोस्तों अचानक से तुर्की के सुर बदल गए हैं। आप अगर देखें तो ये ब्रह्मोस का डर है जो तुर्की को सता रहा है। आप देख सकते हैं तुर्की फॉरेन मिनिस्टर जिनको आप तस्वीर में यहाँ पे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो भारत के साथ एक्सीलेंट रिश्ता चाहते हैं, हमारा कोई बॉर्डर नहीं है भारत के साथ, कोई बैड हिस्ट्री नहीं है। हम हाँ मानते हैं हमारा गुड ब्रदरली टाइज है पाकिस्तान के साथ, लेकिन ऐसे तो कई देश हैं। हम भारत को अर्ज करते हैं कि इस पर्स को अलग पर्सपेक्टिव से आप ना देखें पाकिस्तान के साथ रिश्ते को, हम आपके साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं। दोस्तों अचानक से तुर्की के सुर क्यों बदले हैं? दरअसल दोस्तों अब तक हमारा जो भारत को देखने का इन सभी देशों का जो रवैया था, वो था कि भारत तो अहिंसा का देश है, भारत कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेता है जिससे सामने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन भारत एक बात समझ गया है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो उनके लिए वही रवैया अपनाना पड़ता है। और इसके साथ आपको मैंने डिटेल में बताया है, तुर्की को बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि साइप्रस और ग्रीस को भारत ब्रह्मोस मिसाइल्स देने का सोच रहा है, या फिर कई रिपोर्ट्स अगर तुर्किश मीडिया की माने तो साइप्रस पहुंचने ही वाला है और वहां से वो ग्रीस भी जाने वाला है। और वहीं तुर्की यहां पे ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन को कोडिफाई करके लॉ बनाने वाला है इसी महीने, जिसके अंतर्गत वो ग्रीस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खाने वाला है, साइप्रस का ईजेड खाने वाला है। और इसके साथ कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पे कोई काइनेटिक एक्शन हो, तो इसमें ब्रह्मोस बड़ा खतरनाक तुर्की के लिए होने वाला है। तो यहां जो तुर्की कर रहा है दोस्तों, वो क्लियरली एक डिसेप्शन है जो वो फॉलो कर रहा है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो भारत का रवैया बदल रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो ऑफेंसिव डिफेंस जो डॉक्ट्रिन है वो जोर शोर से पालन किया जा रहा है, जिसके साथ पाकिस्तान जब आतंकी हमले को अंजाम देगा तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होगा। टेररिस्ट और उसके बैकर्स में कोई भेद नहीं किया जाएगा। वैसे ही पाकिस्तान जो कि एक टेरर स्टेट है, उस पाकिस्तान और पाकिस्तान के टेरर बैकर्स जो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, अगर आप देखें तो चाइना था, तुर्की था, अजरबैजान था, तीनों को भारत घेर रहा है। भारत का रवैया बदल गया है। इन तीनों देशों के खिलाफ इनके एडवर्सरीज को भारत आर्म कर रहा है विद ब्रह्मोस, जो कि वहां पे पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल रहा है। आप देख सकते हैं अर्मीनिया बहुत ज्यादा खुश है, भारत उसका सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। वैसे ही तुर्की के बैकयार्ड में साइप्रस और ग्रीस खड़े हो गए हैं। चाइना के बैकयार्ड में अगर आप देखें तो फिलीपींस के बाद अब वियतनाम को ब्रह्मोस दिया गया है और इंडोनेशिया को दिया जाने वाला है। इसके साथ दोस्तों भारत का रवैया बदला है, जिसके साथ इन देशों का जो फॉरेन पॉलिसी बनाने का जो कैलकुलेशन है वो बदल रहा है। अब तक क्या था इनका कैलकुलेशन कि हम भारत को जो चाहे वो करें, भारत बदले में कुछ नहीं करेगा, भारत तो अहिंसा का देश है, शांतिपूर्ण देश है, एक गाल पे मारो दूसरा गाल दिखाता है। लेकिन अब भारत बदल गया है और इसी से ये परेशान है। क्या एग्जैक्टली यहां पर हो रहा है, आइए जरा आज डिटेल में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हम केवल 17,999 रुपए में एक साल का सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जो कि 833 रुपए प्रति माह में आपकी यूपीएससी सीएससी की तैयारी हो रही है। जी हाँ, ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड का यूज कर रहे हैं। अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मात्र 29,999 रुपए में मिलता है। ये ऑफर में बस अब कुछ घंटे बचे हैं, तो आप इसका अवश्य फायदा उठा ले। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं तुर्की कैसे बैकफुट में आ गया है। जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फिदान। इन्होंने एक आउटरीच किया भारत को, 2 जून 2026 को किया, जब सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में ये एक एड्रेस कर रहे थे, एक स्पीच दे रहे थे, जिसमें इन्होंने कहा तुर्की चाहता है कि बड़ा ही एक्सेलेंट रिलेशन हो भारत के साथ, हमारा कोई शेयर्ड बॉर्डर नहीं है, कोई हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हाँ पाकिस्तान के साथ ब्रदरली टाइज है, लेकिन इसको भारत के खिलाफ ना देखा जाए, भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये मैसेज आया दोस्तों तब जब तुर्किश अलार्म साउंड हो रहा है, क्योंकि साइप्रस एंड पोटेंशियली ग्रीस, उनको ब्रह्मोस दिया जा रहा है, इंडियन लॉइटरिंग म्यूनिशंस, केमिकाजे ड्रोन्स वगैरह, नागास्त्र, स्काई स्ट्राइकर जैसे दिए जा रहे हैं, जिससे वो बड़े परेशान है। क्लियरली तुर्की घिर रहा है इंडिया, इजराइल, ग्रीस, एक देखे तो ग्रुपिंग के द्वारा। तुर्की दोस्तों एग्जैक्टली क्या प्लीड किया जरा देखते हैं।
उनका जो एज इट इज शब्द है मैं वही लिख रहा हूं यहां पे। अगर भारत को इस बात की नाराजगी है कि किसी देश का पाकिस्तान से अच्छा रिश्ता है, तो ऐसे तो कई देश हैं। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत के साथ, हम ये क्लियर करना चाहते हैं। अगर भारत कोई एक्शन ले रहा है जिसके वजह से वो इसलिए क्योंकि नाराजगी है तुर्की के खिलाफ, तो हम बता देते हैं कि देखिए हम नहीं जानते वो क्या कारण है, बस हमारा एक ही है कि पाकिस्तान के साथ ब्रदरली टाइज है, इसके सिवा भारत के साथ कोई भी कारण नहीं है कि नाराजगी हो। मैं वापस एक बार बताना चाहता हूं यही कि तुर्की का स्टैंड क्या है। देखिए हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइलैटरल लेवल पे भारत के साथ, हम भारत को कहते हैं कि इसको अलग पर्सपेक्टिव से ना देखें, हम चाहते हैं भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों, बस भारत इसके तरफ आगे बढ़े, और यही उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच में करना भी चाहिए। दोस्तों अचानक से तुर्की के सुर कैसे बदले हैं? क्या तुर्की जो कर रहा है उसके पीछे कोई कारण है? बिल्कुल कारण है। जैसा मैंने बोला, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं, इनको एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिसकी इनको आवश्यकता है। साइप्रस दोस्तों कंफर्म्ड है, ब्रह्मोस एंड ड्रोन्स के साथ डील आगे बढ़ने वाला है भारत के साथ। पॉसिबिलिटी है ग्रीस को भी ब्रह्मोस मिलेगा, ग्रीस को साइप्रस के द्वारा इनडायरेक्टली भी मिल सकता है, हो सकता है डायरेक्टली भी मिलेगा। दोस्तों ये ब्रह्मोस जैसे ही एक बार ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में तैनात हो जाता है, ग्रीस के यहां पे अगर आप देखें तो सैकड़ों आइलैंड हैं छोटे छोटे, वैसे ही यहां पे आप देखें तो साइप्रस है, और यहां पे एक बार यदि कोस्टल ब्रह्मोस बैटरी डिप्लॉय होती है तो ये बड़ा खतरनाक एंटी एक्सेस एरिया डिनायल बबल इस पूरे एजियन सी में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में बनेगा। एग्जैक्टली वही लोकेशन है जहां पे अगर आप देखें तो तुर्की आंख गड़ाए हुए है। यहां पे अपने ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन, मावी वतन जिसको वो बुलाते हैं, उसके अंतर्गत इस इलाके में वो अपना ईईजेड क्लेम कर रहा है। यानी कि यहां पे दोस्तों ग्रीस के आइलैंड से, लेकिन इसके पीछे तक तुर्की कह रहा है उसका ईईजेड है, साइप्रस का ईईजेड खा रहा है। तो इसके साथ अगर आप देखें तो एक चीज आपको बड़ी ही क्लियरली दिखेगी यहां पे कि एक लॉ आने वाला है, जिसके द्वारा इसी महीने कहा जा रहा है वो लॉ आएगा, जिसके द्वारा तुर्की ये कोडिफाई कर देगा कि ये पूरा का पूरा ईईजेड उसका हो जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में यहां पे कहीं ना कहीं गहमा गहमी बढ़ने वाली है। कहा जा रहा है काइनेटिक एक्शन भी देखने मिल जाए, तो उसकी तैयारी ऑलरेडी ग्रीस साइप्रस कर रहे हैं, और उसमें अगर ब्रह्मोस आ जाएगा तो लाके दिखाओ यहां पे तुम तुर्किश जहाज इस ईईजेड को क्लेम करने के लिए, एक बार करके दिखाओ, फिर ब्रह्मोस जो उसकी कोस्टल बैटरीज हैं वो पूर्ण रूप से, क्या शिप्स हो गए, वैसे ही अगर आप देखें क्या तुर्की के रडार्स हो गए, कितने ही एडवांस्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स क्यों ना हो, हर चीज को ब्रह्मोस चुन चुन के मारेगा, तुर्की कुछ नहीं कर पाएगा। इसी बात से वो परेशान है। यही कारण है कि तुर्की आज इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहिए, हमने क्या बिगाड़ा है भारत का। यहां पे आपको बता देते हैं तुर्की जो कर रहा है इस वक्त वो और कुछ नहीं है, डिसेप्शन है। तुर्की जो कर रहा है दोस्तों, जरा इसको हम डिटेल में देखें तो आपको बता देता हूं, अर्दोगान के पहले तक भारत तुर्की के टाइज अच्छे खासे थे, लेकिन अर्दोगान के आने के बाद जिस प्रकार से तुर्की में इस्लामाइजेशन हो रहा है, उसके साथ वो कहीं ना कहीं बस और बस अपने आइडियोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए पाकिस्तान के साथ अलाइन हो रहा है। तुर्की का दोस्तों कंसिस्टेंट रिकॉर्ड रहा है, भारत के इंटरेस्ट को वो कॉर्नर करता रहा है। आप देख सकते हैं कश्मीर इंटरनेशनलाइजेशन, अर्दोगान हर यूएन जनरल असेंबली के समिट में जाते हैं, कश्मीर इशू को उठाते हैं। वैसे ही ओआईसी में, अन्य फोरम में जाते हैं, कहते हैं कश्मीर तो इंटरनेशनल इशू है, कश्मीरी भाइयों के साथ हम खड़े हैं, क्या और साफ साफ कहते हैं कि देखिए हम पाकिस्तान के पोजीशन के साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं, भारत का जो पर्सपेक्टिव है उसको जरा भी तवज्जो नहीं दिया जाता है। आर्टिकल 370 के बाद से बहुत ज्यादा तुर्की एक्टिव हो गया है। वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है दोस्तों, तुर्की ने जैसे ही अगर आप देखें तो बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, ये आप देख सकते हैं 3 मई को तुर्किश जहाज पाकिस्तान में खड़े थे, कहा जा रहा था इन्हीं से ड्रोन्स वगैरह भी पाकिस्तान को सप्लाई किया गया था। तुर्किश वॉरशिप्स, तुर्किश मिलिट्री प्लेन्स कंटिन्यूअसली पाकिस्तान को सप्लाईज दे रहे थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने भारत के साथ अच्छे रिश्तों को परस्यू करने के लिए आगे काम किया है? बिल्कुल नहीं किया है। तुर्की की बात करें तो उसने कहा कि अगर आप देखें हमने भारत के साथ अच्छे रिश्ते हमें चाहिए, तो यहां पे देखिए ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त हुआ तो तुर्की ने क्या कहा कि इंडिया गलत कर रहा है, प्रोवोकेटिव है, ऑल आउट वॉर हो सकता है, पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए, हालांकि वो सब ड्रोन्स का क्या हाल हुआ हम सब ने देखा है, किस प्रकार से उसके आशीष गार्ड सोंगा ड्रोन्स थे, बैकार के ईहा ड्रोन्स थे, लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे, सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान ने लॉन्च किया, एक भी टारगेट तक नहीं पहुंचा, सब के सब न्यूट्रलाइज हुए हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस के द्वारा। तुर्की ने खुद भी बाद में कबूला कि देखिए ड्रोन्स अच्छे हैं, पाकिस्तानियों को आता नहीं है चलाना। जो भी है दोस्तों, आपने खुल के पाकिस्तानी साइड लिया है, तो आज जो आप कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, अलतकिया। तो वही हो रहा है यहां पे, तुर्की ने दोस्तों पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट चूज किया, और वहीं अगर आप देखें तो भारत के साथ कभी भी टाइज को बैलेंस्ड नहीं रखा है।
लेकिन आज क्या कह रहा है, हम तो अच्छे रिश्ते चाहते हैं। आज जो ये प्ली कर रहा है भारत को, कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन बेगिंग कर रहा है अच्छे रिश्तों के लिए, उसके पीछे कारण बड़ा सरल है कि उसको डर है कि उसका स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट हो रहा है, कोई जेन्युइन चेंज ऑफ हार्ट नहीं हुआ है। तो ये हमें जानना बेहद आवश्यक है। बाकी भारत की दोस्तों नई डॉक्ट्रिन बड़ी क्लियर है, ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन, जहां पे पाकिस्तान की बात करें तो बड़ा क्लियर रेड लाइन है कि कोई भी टेरर अटैक होगा तो उसके खिलाफ प्रोपोर्शनेट प्रिसाइज रिटेलिएशन होगा बॉर्डर में, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा टेररिस्ट और उसके स्टेट स्पॉन्सर्स के बीच में, न्यूक्लियर ब्लैकमेल वगैरह हम नहीं मानते। वही दोस्तों पाकिस्तान एज अ स्टेट टेरर बैकर है, तो वो सभी देश जो पाकिस्तान बैकर है उनको भी इंटरनेशनली कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से चपेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर है, उनको वहीं पर हिट किया जाएगा जिससे वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं उनको दर्द होगा। तो वो उनके जो प्रिक पॉइंट्स हैं वो चुना जा रहा है और वहीं पर पिंच किया जा रहा है। अगर आप देखें तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स इसमें बहुत जबरदस्त, अगर आप देखें तो एक ऑप्शन बन के निकला है। एक तरफ तो क्या है, रेवेन्यू आता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, वही दूसरे तरफ जब ये एक्सपोर्ट होता है तो आप कंट्रीज जरा देखिए किनको दिया जा रहा है। आप अगर देखें तो पाकिस्तान के बैकर्स, याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय बड़ा क्लियरली जब बॉयकॉट कॉल चल रहा था तो 3 देश आइडेंटिफाई किए गए थे, चाइना, तुर्की, अजरबैजान। तीनों की बात अगर हम करें तो तीनों के एडवर्सरीज को आइडेंटिफाई करके मिलिटराइज किया जा रहा है। चाइना की बात करें तो ब्रह्मोस अगर आप देखें तो ऑलरेडी फिलीपींस को दे दिया गया है, वियतनाम के साथ डील हो गया है, इंडोनेशिया को मिलने वाला है। अजरबैजान की बात करें तो अर्मीनिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। वैसे ही अब तुर्की की बात करें तो साइप्रस और ग्रीस को भी हम मिलिटराइज कर रहे हैं। तो क्लियरली इन देशों के लिए भी मैसेज है कि काउंटर प्रेशर बनेगा। अगर आप पाकिस्तान को स्पॉन्सर करते हैं, पाकिस्तान को बैक करते हैं, तो ये फ्री नहीं होने वाला है, इसकी कीमत आपसे वसूली जाएगी। अगर आप वो कीमत देने को तैयार है तो गो अहेड, पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखिए। और फ्रैंकली हमें पाकिस्तान के साथ आप रिश्ते रखते हैं उससे कोई समस्या नहीं है, तब दिक्कत तब होती है जब आप पाकिस्तान के लाइन को टो करते हैं, जब आप पाकिस्तान और भारत के बीच में बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं, तब समस्या आती है। जब आप ओपनली पाकिस्तान को मिलिटराइज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं बैटल प्रूवन क्रेडिबिलिटी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स को मिली है, उसके बाद ये सभी देश इंटरेस्टेड हैं। पाकिस्तान के स्पॉन्सर्स के लिए पैटर्न बड़ा क्लियर है, रिपीट भी हो रहा है, जिसमें इंडिया एडवांस्ड प्रूवन सिस्टम्स देगा उन सभी देशों को जो पाकिस्तान के बैकर्स हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स को जो पाकिस्तान के बैकर्स हैं, और एडवेंचरिज्म की कीमत अब बढ़ाई जाएगी।